नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग समझेंगे कि हीलर से गलती कहाँ पे होती है। अब हीलर किसी प्रकार का हो सकता है। रेकी हीलर, लामा फेरा हीलर, प्राणिक हीलर, शामनिक हीलर, थीटा हीलर, क्रिस्टल हीलर। जब आप किसी की भी हीलिंग करते हैं तो आपसे कहाँ पे गलती होती है, अगर आप इस चीज़ को समझ जाएंगे तो आप स्वयं इफेक्ट होने से बच जाएंगे। देखिए, आपको अगर सर्दी खांसी कफ हुआ है तो आप जनरली आप मास्क लगाते हैं बाहर निकलते समय, ताकि दूसरों को प्रभाव न पड़े। मान लीजिए आपने मास्क तो लगाया नहीं है और सामने एक व्यक्ति आता है, उससे भी वही तकलीफ है, सर्दी खांसी का, वो वायरल इन्फेक्शन आपका बढ़ सकता है क्योंकि आप उसके संपर्क में आ रहे हैं। तो आपको तो स्वयं बीमार है ही है, पर आप दूसरे व्यक्ति जिसके संपर्क में आ रहे हैं उसे भी वही बीमारी है, तो आपकी बीमारी कम नहीं होगी, आपकी बीमारी बढ़ जाएगी। उसी प्रकार जब आप हीलिंग सीखते हैं, रेकी हीलिंग हो, लामा फेरा, कोई भी हीलिंग जब आप सीखते हैं तो सबसे पहले सीखने के पीछे, उसके पीछे उद्देश्य क्या है, किसके लिए मैं सीख रहा हूँ। क्या मेरे जीवन में कोई चीज़ की कमी है जिसके लिए मैं सीख रहा हूँ। यदि वो कोई भी कमी नहीं, आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम है, आपका स्वास्थ्य बेहद उत्तम है, आपके संबंध बेहद अच्छे हैं, आप बेहद सकारात्मक रहते हैं, हर परिस्थिति में रहते हैं, आप लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ रहे हैं, आपके अंदर की विल पावर, डिटर्मिनेशन पावर काफ़ी ज़बरदस्त है, तो इसका मतलब आपका ऑरा पॉजिटिव, आप दूसरों को हीलिंग दे सकते हैं। पर वास्तव में जो होता है, 90% जो हीलर जो गलती करते हैं कि वो स्वयं अपने समस्याओं से गुजरते रहते हैं। जब वो स्वयं समस्याओं से गुजरते रहते हैं तो उस समय जब वो किसी और को हीलिंग देते हैं तो उसकी समस्याएं की और नकारात्मक ऊर्जा उनकी समस्याओं को और बढ़ा देता है। तो जब लोग किसी को लामा फेरा हीलिंग देते हैं, लामा फेरा हीलिंग सिखाते हैं, तो पहला उसको निर्देश देते हैं कि आप जो लामा फेरा हीलिंग सीख रहे हो, पहले आप अपने इश्यूज़ को रिजॉल्व करो। लोगों में इतनी जल्दीबाजी रहती है कि आज हीलिंग सीखा है, कल हमें ग्रैंड मास्टर बन जाना है। ऐसे कई लोग ग्रैंड मास्टर बनते भी बाहर, ऑनलाइन बन जाएंगे, किसी से सीख जाएंगे, क्योंकि इसे व्यवसाय के रूप में आप इसे देख रहे हो कि मुझे कैसे पैसा मिले। दोस्तों, इसमें बात पैसे की नहीं, बात यह है कि आप पैसे के अवेज में आप उससे बीमारी ले रहे हो, आप उससे तकलीफ भी ले रहे हो। और हीलर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, एनर्जी सेंसिटिव होता है, जिसकी वजह से उसका हीलिंग के क्षेत्र से तो बाहर निकल ही जाता है, उसका हीलिंग अपने आप बंद हो जाता है, स्वयं वो खुद इश्यू से ग्रस्त हो जाता है। अब उदाहरण लेते हैं कि कहाँ पे गलती आपसे हो रही। पहला गलती होती, मान लीजिए कि मैं ही पैसे से उसको लेकर समस्याओं से परेशान हूँ, मैं खुद ही पैसे नहीं बचा पा रहा हूँ, मेरे खुद ही इनकम काफ़ी लो है, मैं खुद ही लोन और कर्ज में डूबा हुआ हूँ, और मैं उस परिस्थिति में अपने आप को तो हीलिंग दे रहा हूँ, पर उसमें अगर मुझे कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, मेरे अंदर कोई बदलाव नहीं आ रहा है, मैं पूरी तरह से कर्ज से मुक्त नहीं हो पा रहा हूँ, फाइनेंशियल फ्रीडम मुझे नहीं मिल पा रही है, उस अवस्था में मुझे किसी और को फाइनेंशियल हीलिंग नहीं देनी चाहिए। तो अगर मेरे पास कोई कस्टमर आता है और कहता है कि सर मुझे हीलिंग दीजिए ताकि मैं पैसे की तकलीफ से मैं बाहर निकल सकूं, तो सबसे पहले प्रश्न अपने अंदर पूछना चाहिए, जो हीलिंग मैं इसे देने वाला हूं, क्या वो हीलिंग मुझ पे, मेरे जीवन को प्रभावित किया है नहीं, क्या मेरे अंदर कोई बदलाव लाया है कि नहीं, क्या मैं उससे बाहर निकल पाया हूँ कि नहीं। जो दवा आप पर ही असर नहीं कर सकती है, वो दवा आप दूसरों पे क्यों रिकमेंड करते हैं। जब आप वही गलती दोहराते हैं तो आप डॉक्टर कैसे हुए। आप अपनी सर्दी तो ठीक नहीं कर पा रहे हैं, तो उस दवा से आप दूसरी सर्दी कैसे ठीक करोगे। तो आप ऐसे व्यक्ति की हीलिंग न दें जो व्यक्ति उस समस्या से गुजर रहा है। कई बार आप खुद ही ड्राइवर्स से निकल रहे हो, ब्रेकअप से चल रहे हो, आपके संबंध काफ़ी ख़राब है, और कोई व्यक्ति आता है और आपसे कहता है कि मुझे हीलिंग दीजिए ताकि मेरी विवाह हो सके या मेरे पैचअप हो सके, मेरे संबंध अच्छे हो सके, जो मैं ब्रेकअप से गुजर रहा हूँ। आपका हीलिंग उस पर प्रभावी नहीं रहेगा, क्योंकि आप स्वयं उस परिस्थिति से गुजर रहे हैं। आपके भी तमाम ब्रेकअप हो रहे हैं, आप भी मानसिक रूप से संतुलित नहीं रहते जब उस संबंध की बात आती है, तो आपका हीलिंग उस पर प्रभावी नहीं रहेगा, उल्टा उसकी नकारात्मक ऊर्जा आपको काफ़ी नुकसान पहुंचा सकती है। थर्ड, और उसी प्रकार जब कोई व्यक्ति बीमार हो, दवा पे हो, और वो कहता मुझे हीलिंग दीजिए ताकि मेरी बीमारी ठीक हो सके, तो पहले अपने अंदर झांक कर देखिए कि आप स्वयं दवा पे क्यों निर्भर हैं, आप स्वयं दवा क्यों खाते हैं, आप उसे क्या बताना चाहते हैं कि हीलिंग से कैसे स्वास्थ्य ठीक हो सकता है।
क्योंकि आप स्वयं योगा नहीं कर, आप स्वयं प्राणायाम नहीं करते, आप स्वयं नेचुरोपैथी डाइट को फॉलो नहीं कर रहे हो, आपका स्वयं का उठने और सोने का समय निश्चित नहीं है, आप स्वयं लेट उठते हैं, आप स्वयं नॉनवेज खाना खा रहे हैं, सामने वाले व्यक्ति को आपके हीलिंग से कोई भी प्रभाव पड़ेगा नहीं। आपको केवल एक ही चीज़ मिलेगा, वो है कुछ समय के लिए पैसा मिलेगा, धन मिलेगा, पर उस धन के साथ साथ उस व्यक्ति का कर्ज भी मिलता है आपको, उस व्यक्ति की नकारात्मक ऊर्जा भी आपको ट्रांसफ़र होती है, क्योंकि आप उस हीलिंग के प्रोसेस में आप उसके ऑरा को स्पर्श कर रहे हैं। इसका रिजल्ट क्या होगा? आपके स्वास्थ्य की तकलीफ और बढ़ जाएगी। इसीलिए कई लोग हीलिंग के क्षेत्र में जब आते हैं और बिना स्वस्थ हुए, बिना पूरी तरह से ठीक हुए, अपने जीवन को ठीक की, जब वो दूसरों को सिखाना या हीलिंग देना शुरू करते हैं, वहीं पे सबसे बड़ी गलती हो जाती है, क्योंकि उनकी नकारात्मक ऊर्जा आपके इश्यूज़ को और मैग्नीफाई कर देती है और बड़ा कर देती है। फिर आप कुछ ही सालों में या कुछ ही महीनों में आप हीलिंग के क्षेत्र से आप बाहर हो जाते हो और आप फिर कोई और हीलिंग मॉडलिटी का आप तलाश करना शुरू कर देते हो। हीलिंग के क्षेत्र में अगर आपको स्थिर रहना है, आजीवन रहना है, तो एक स्वयं एक उदाहरण बनिए। एक ऐसा उदाहरण कि लोग कहें कि मुझे इसके व्यक्ति की तरह प्रोफेशन को अपनाना है। जब आप हर गुणवत्ता की स्थिति पे आप अपने आप को नाप लें कि मैं हर जगह पे मैं स्थिर हो चुका हूँ, आर्थिक परिस्थिति पर, संबंध के लेवल पर, स्वास्थ्य के लेवल पर, आध्यात्मिक लेवल पर, तब आप दूसरों की हीलिंग देने के योग्य बन चुके हो। पहले अपने अंदर योग्यता का निर्माण करें। कुदरत आपके साथ तभी जुड़ती है, ऊर्जा तभी देती जब आपके अंदर योग्यता का निर्माण होता है। और इसीलिए इसे हम लोग एनर्जी एक्सचेंज वर्ड कहा जाता है। कभी भी हीलिंग में आप देखिए कि पैसे की जब जहाँ पे फीस लिया जाता है, उसको फीस न कहते हुए उसे एनर्जी एक्सचेंज कहते हैं कि ऊर्जा का आदान प्रदान होता है। देयर इज़ अ फ्लो ऑफ द एनर्जी। एक पैसा भी ऊर्जा है, पर आप उसे एक ऐसी चीज़ दे रहे हैं जो दिखती नहीं है। जब आप कोई प्रोडक्ट बेचते हो तो उस पर MRP होता है, उसका कॉस्ट कहा जाता है, कीमत। जब आप कोई सर्विस देते हो, चाहे कंसल्टेंसी फ़ी हो, कोई चीज़, तो उसे फीस कहा जाता है। पर जब आप हीलिंग देते हो किसी को, तो ना वो प्रोडक्ट है ना कोई सर्विस है, वो एक ऊर्जा का आदान प्रदान है। तो जब आप एनर्जी उसे देने की कोशिश कर रहे हैं जो कुदरत ने आपको दिया है, तो उसके पहले आपके अंदर योग्यता होनी चाहिए कि क्या मेरी एनर्जी, क्या मेरी ऊर्जा उस व्यक्ति तक पहुंच रही है कि नहीं, क्या उसके अंदर कोई परिवर्तन ला रहा है या नहीं ला रहा है। तब जाके वो आपके ऊपर प्रभावी होता है और आप गलतियां करने से बच जाते हैं। और जब आप कोई भी किसी को भी हीलिंग दे रहे हैं, तो पहली चीज़ याद रखिए कि आपका हीलिंग 50% काम करता है। चाहे कितनी भी अच्छे हीलर हो, चाहे कितना भी जीवन का आपको अनुभव हो, 100% हीलिंग नहीं काम करता है। 50% उस व्यक्ति की ऊर्जा काम करती है, स्वयं की ऊर्जा। जब वो दोनों साथ में मिल जाती हैं, आपकी हीलिंग की ऊर्जा और उसकी हीलिंग की ऊर्जा, तब जाके रिजल्ट 100% आता है। तो अगर कोई व्यक्ति आता है और कहता है कि मुझे पैसे के लिए हीलिंग दीजिए, तो आप उस पर जो सिंबल बनाते हैं या कोई हीलिंग देते हैं, तो आपके वो एंड से वो आपका प्रयास है जो कि 50% रिजल्ट लाएगा। और उसे कभी मत कहिए कि 100% आप ठीक हो जाओगे, क्योंकि 50% उससे भी कार्य करना पड़ेगा। उसे भी सुबह 6 बजे ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना पड़ेगा, उसे भी सकारात्मक हैबिट्स को अपनाने पड़ेंगे, उसे भी योगा और ध्यान करना पड़ेगा, उससे भी डोनेशन और चैरिटी में अपना 10% इनकम डोनेट करना पड़ेगा, उससे भी सकारात्मक सोचने की आदत डालनी पड़ेगी, उससे भी जो कुछ अभी तक करता आया है अपने कार्य में, उसमें भी बदलाव लाने पड़ेंगे। तब जाके उसकी फाइनेंशियल पोजीशन सुधरेगी, आपकी हीलिंग और उसके अंदर का सकारात्मक बदलाव। जब तक आपने उसके हैबिट्स को ही बदला नहीं, रिजल्ट नहीं ला सकते हैं। और ये व्यक्ति आपको आसानी से ब्लेम करना शुरू करेगा, हीलिंग काम नहीं करती, ये व्यक्ति का हीलिंग काम नहीं करता है, हमारा पैसा लॉस हो जाता है, हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ब्लेम करना आसान होता है। हीलिंग के क्षेत्र में ब्लेम होने का सर्वोपरि कारण एक ही है कि आपने सामने वाले को, व्यक्ति को हीलिंग के नियम ही नहीं बताए हैं। और जब आपने उसके हीलिंग के नियम नहीं बताए हैं, तो व्यक्ति ना प्रयास करेगा और आपके ऊपर ब्लेम करेगा। तो आज जब भी आप किसी को हीलिंग दे रहे हैं, पहले देखिए कि क्या मैं उस नियमों से, मेरे अंदर क्या परिवर्तन आया है, वो नियमों से पहले समझाएं। तो जब हम लोग किसी को लामा फेरा हीलिंग देते हैं या रेकी हीलिंग देते हैं, तो पहले उसे नियम समझाते हैं।
उसे क्या खाना है, उसे कब योगा करना है, योगा कौन सा करना है, प्राणायाम कौन सा करना है, ध्यान कौन सा करना है, उसे कितना अपना इनकम चैरिटी करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, मंदिर में डोनेशन करना चाहिए या किसी ऑर्फनेज ओल्ड एज होम में चैरिटी करना चाहिए, उसके क्या प्रभाव पड़ते हैं, नकारात्मक सोच क्या होती है, उसके उठने का समय क्या होना चाहिए, उसको सोने का समय क्या होना चाहिए, उसे कितने घंटे का हर दिन फास्टिंग करना चाहिए डिनर के बाद। जब हम इस चीज़ को स्पष्ट करते हैं तो उसके अंदर परिणाम 100% दिखता है। तब हीलिंग और उसके नियम, और नियम कुछ नहीं, उसकी ईमानदारी, उसकी सिंसियरिटी, उसका कमिटमेंट अपने आप को बदलने का, ये दोनों चीज़ें जब जुड़ जाती है तब परिणाम चमत्कारिक होता है, रिजल्ट अद्भुत आता है। और आप किसी को भी देखिए 21 दिन के अंदर वो अपनी समस्याओं से बाहर आना शुरू करता है, 90 दिनों के अंदर वो समस्या से बाहर निकल जाता है। एक उत्कृष्ट हीलर बनिए, एक ऐसा हीलर बनिए जिसे समाज में न केवल नाम और प्रतिष्ठा हो बल्कि उससे सम्मान हो, दिल से सम्मान हो। जय हिंद।